सभी का एम करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम सभी न्यूज़पेपर के जो शॉर्ट न्यूज़ होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व विदेश नीति। भारत कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को नया रोड मैप तय किया। भारत और कनाडा ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नए रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। इस मेमो में व्यापार, ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, कृषि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाना शामिल है। दूसरा है, भारत काबुल में दूतावास बहाल करने की योजना बनाता है। भारत ने तालिबान शासन से काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह कदम भारत की अफगानिस्तान में पुनर्स्थापना की दिशा में बढ़े अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा संघर्ष और भारत का भू-राजनीतिक संदर्भ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान ने तालिबान आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच पुरानी तनावपूर्ण संबंध भी एक कारक बने हुए हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय समाचार क्या क्या है। तो राष्ट्रीय समाचार में पहले नंबर पे है चुनावी गतिविधियां। जल्टी हिल्स विधानसभा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने जल्टी हिल्स हैदराबाद विधानसभा हेतु उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। पहले दिन ही 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नामांकन की अवधि 21 अक्टूबर तक खोलना है, जबकि मतदान 11 नवंबर तक होगा। नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन और विश्व स्तर की भागीदारी। भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन किया गया। इसमें 27 देशों के 80 से अधिक ट्रैवल एक्सपर्ट शामिल हुए। इस मार्ट में पर्यटन, निवेश और साझेदारी की संभावनाएं चर्चा में रही है। नंबर 3 पे है मौसम अपडेट। दक्षिण भारत में भारी वर्षा की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित दक्षिणी राज्यों में इस सप्ताह वर्षा व गरज के साथ तूफानी गतिविधियों की संभावना जाहिर की है। चौथे नंबर पे है रुचि विषय। चांदी की कमी। इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक चांदी का आयात 42% तक कम हो गया है। वहीं निवेश मांग, खासकर ETF में वृद्धि हुई है, जिससे चांदी की उपलब्धता कम हो गई है। नंबर 5 पे आता है कि भारत में खुदरा महंगाई धीमी अवसर मौद्रिक नीति के लिए। सितंबर 2025 में भारत की वार्षिक खुदरा महंगाई 1.54% पर आ गई है, जो 8 वर्ष की न्यूनतम है। यह स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने का अवसर दे सकती है। नंबर 6 पे है सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में एकता दौड़ होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर को हर जिले में एकता दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई है। साथ ही योग सत्र, स्वास्थ्य शिविर और नशा मुक्ति अभियानों का भी आयोजन होगा। नंबर 7 पे है अयोध्या दीपोत्सव 2025 गिनीज रिकॉर्ड की तैयारी। इस वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि सरयू घाटों पर 26 लाख दीप जलाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके। नंबर 8 पे है न्यायालय सुविधा। औरंगाबाद अधिवक्ताओं के लिए नया अधिष्ठापन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 14 अक्टूबर को औरंगाबाद में विधि वक्ताओं के लिए नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। विश्लेषण और महत्व को देख लेते हैं। विदेश नीति की दिशा। भारत का काबुल में दूतावास बहाल करना और तालिबान सरकार से संवाद बढ़ाने की कोशिश यह संकेत देती है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका पुनर्स्थापित करना चाहता है। यह कदम भारत की रणनीतिक गहराई नीति का हिस्सा हो सकता है। आर्थिक संकेत देख लेते हैं। महंगाई दर में गिरावट और चांदी की कमी जैसी घटनाएं यह इंगित करती है कि मौद्रिक नीतियों में बदलाव संभव है। यदि RBI रुख मधुर बने तो आगे ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। राजनीतिक सक्रियता क्या है। उपचुनाव और अन्य चुनावी तैयारियां देश में राजनीतिक गतिविधियों को ऊंचा करती है। यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन को भी प्रभावित
कर सकती है। संस्कृति और धर्म। अयोध्या के दीपोत्सव एवं गुरु तेग बहादुर की 350वीं पुण्यतिथि जैसे आयोजन राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को उभारते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। जलवायु व मौसम। दक्षिण भारत में भारी वर्षा की चेतावनी यात्रा, कृषि और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव डाल सकती है। प्रशासन व जनता को सतर्क रहना होगा। आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। इस तरह शॉर्ट न्यूज़ को देखने के लिए लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो बना सकूं।